बीआर वाला है ही नहीं। हाँ, फोर वाला है फोर सर, है, फोर। फोर है सर। पीटी और ये बीआर है। ये पीटी और बना बीआर है? फोर। बन जाएगा सर। चलो एक ये बता देते हैं, बना है किसी से या नहीं बना है, बताओ। बता दीजिए सर। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, दिख रहा है सबको? यही दिया हुआ है बुक में। और H2 का यहाँ जो प्रेशर है ये 1 बार है। ठीक है। और यहाँ भी प्लेटिनम यूज किया गया है, ये सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम। अब यहाँ पे तुम लोग बताना। ठीक है। एक्चुअली जो यहाँ रिएक्शन एट एनोड लिखोगे क्या आएगा, बताओ तो। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? बोलो। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, बताओ तो। इसमें देख के तुमको पता चल रहा है? सर बीआर माइनस से बीआर टू, लेकिन इसमें उल्टा दिखाया हुआ है। Br माइनस से। बीआर टू होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। और रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन H+ से H2। H+ से H2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो। तो ये एक्चुअली उल्टा दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये H+ से ये H2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से ये 0 में जा रहा है, तो +1 से 0 में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन वाला हम लोग लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? Br- जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बीआर बी टू आर में। माइनस Br- कन्वर्ट हो रहा है ये Br2 में। ठीक है। Br- में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग, ये है रिएक्शन एट एनोड। कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा होगा, चलो इसको बैलेंस ही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 2 Br है, तो 2 Br मिलके ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? दो इलेक्ट्रॉन ही रिलीज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा लूज करेगा ना। है। हाँ। गेन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये हाँ। -1 से किस में जा रहा है? 0 में। मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस से वो 0 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये -1 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये 2 Br- है और Br2 में जा रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बताओ। दो इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन लिख दें, या फिर इस साइड हम लोग +2 इलेक्ट्रॉन लिख दें, बात बराबर है? हाँ। ठीक है। इससे -2 वाले को उधर भेज दोगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये रिएक्शन एट एनोड हो गया। रिएक्शन एट कैथोड क्या हो जाएगा, बताओ। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? H+। रिडक्शन होता है। ठीक है। अब यहाँ रिडक्शन में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? H+ जो है, 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? टू में। H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग नेट रिएक्शन लिखेंगे, तो बताओ तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा? ये आ गया 2 Br- प्लस टू टू। एच प्लस और इधर क्या बच जाएगा? Br2 बीआर टू प्लस प्लस H2। H2। ठीक है। यही हमारा नेट रिएक्शन। अब इसी के बेसिस पे हमको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग चलो इनॉट सेल निकाल लेते हैं। इनॉट सेल का वैल्यू क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है हाँ। ना। इसका हमको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर यूज करते हैं तो स्टैंड उसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू क्या होता है? 0। 0 वोल्ट होता है। अब एनोड पे हो रहा है ये Br- से Br2 जा रहा है, तो ये क्या है इसका?
ये इसका बी आर माइनस से बी आर टू, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। हमको चाहिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हमको बी आर टू से बी आर माइनस वाला वैल्यू चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये वाला वैल्यू देखो डेटा में कितना दिया हुआ है, और टेबल देखोगे टेबल में कितना दिया हुआ है, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है इसका, तो टेबल से तुमको डेटा यूज करना था। कितना है बताओ, देख के बताओ। है किसी के पास एनसीईआरटी? हेलो, मिला? अरे बताओ यार चंदन। देख रहे हैं सर। अरे बुक है या नहीं? बुक है। तो बुक में टेबल देखो ना, जहाँ पे सारा दिया हुआ है रिडक्शन, कोई एक वैल्यू दिया हुआ, हाँ पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। सर, तो उसमें 1.09 दिया है। 1.09 किसका दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। चलो, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए था, वही चाहिए ना हमको। हाँ। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.09 वोल्ट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। हम्म, चलो, तो अब इनवर्ट सेल का वैल्यू जीरो में ये माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्ट सेल माइनस। माइनस 1.09 वोल्ट आ जाएगा। हाँ चलो, अब इसी को हमको यूज करेंगे। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू इनवर्ट सेल माइनस 0.06/2 बाई टू होगा, है। और लॉग क्यूसी। यहाँ पे एन बाय एन था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है नेट रिएक्शन में, देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो एन का वैल्यू हो गया 2। अब क्यूसी का एक्सप्रेशन इस नेट इक्वेशन से क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा तुम्हारा, इधर 2 गैसेस हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखो, तो फिर कंसंट्रेशन देखेंगे उसका। चलो यहाँ बी आर टू देखो, यहाँ पे लिक्विड में है, तो बी आर टू सॉलिड और लिक्विड का तो कंसेंट्रेशन नहीं आता है ना। ना। तो बी आर टू यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखोगे उसमें क्वेश्चन में लिक्विड एल लिखा हुआ है। और हमको पता भी है कि ब्रोमीन जो होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल लिक्विड। स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड नॉन मेटल है वो। तो ब्रोमीन का तो नहीं लेना है, लेकिन हाइड्रोजन का हमको लेना है, तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा बताओ? नीचे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसका होल स्क्वायर, और कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस इसका भी होल स्क्वायर होगा। हाँ नेट रिएक्शन से देखो, तब देखो, अब यहाँ पे देखोगे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का मेंशन किया हुआ है, कितना पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का है? 1 बार। 1 बार है, मतलब 1 बार और 1 एटीएम नियरली बराबर ही होता है, 0.98 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, वो दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। और नीचे देखो कितना दिया हुआ है H प्लस का कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में, 0.030 तो मोलर। 0.03 का होल स्क्वायर कर दोगे। हाँ, और इधर ब्रोमीन का Br माइनस का कितना दिया हुआ है, Br माइनस का 0.0, 0.01। और इसका होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पुट कर दो, इनवर्ट सेल का वैल्यू आया माइनस 1.09 वोल्ट, और ये आ जाएगा माइनस 0.03 हो जाएगा कट के, और ये लॉग 1 बाय, अब यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² -4। और इसका होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻², इसका होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। हाँ। तब इसको सिंप्लीफाई करो, बस तब हो गया सॉल्व। 0.03, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऊपर क्या चला जाएगा तुम्हारा, 10⁻4 और 4 8। 10⁻⁴ और 10⁻⁴ क्या चला जाएगा, 10⁻8। 10⁻8 चला गया ऊपर, नीचे क्या बचेगा, नीचे 9 इंटू 1 9। 9। अब नहीं बना लोगे इसको, हाँ। सॉल्व कर लोगे? यस सर। कैसे? तो सर उसका पहले 8 log 10 लिखेंगे माइनस log 9।
माइनस log 9। हाँ सर चलो 3 ठीक log है, 3। 3 log 3। ये देखो इसको क्या करना है, ये हो गया -1.09 वोल्ट, ये आ गया 0.03 है आगे। ठीक है, चलो इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, log इसको लिख ले 8 log 10। हाँ ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, -log 9 होगा। log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं या नहीं? 2 log 3 होगा सॉरी सर। ठीक है, तो ये 2 log 3 हो जाएगा। ये हो गया 1.09 वोल्ट, और यहाँ पे 0.03 आगे है। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 8 हो गया यहाँ पे डायरेक्टली। और ये 2 log 3 का वैल्यू बताओ, log 3 का वैल्यू 0.47। 0.47। अब नहीं कर लोगे सॉल्व? जल्दी बोलो। हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं? हेलो हेलो। सर माइनस हाँ सर। 0.31 आ रहा है। ठीक है, माइनस जो भी आ रहा है 10। सॉल्व कर लेना इसको, कैलकुलेशन तो अब कर लोगे ना, प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस सर। चलो, तो अब बन जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और दे रहे हैं तुम लोग को। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेना। इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2Fe3 प्लस एक्वस और +2i माइनस एक्वस। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2 प्लस एक्वस और I2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है Kc। निकाल सकते हो क्या? मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको कैलकुलेट करना है। तो सर क्यूसी के बराबर ही होता है ना? Qc के बराबर कैसे होगा? Kc हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम में लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में तुम लोग को नर्स इक्वेशन डिराइव करवाए थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नर्स इक्वेशन किस में मॉडिफाई हो जाता है? एट इक्विलिब्रियम देखो तो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्यूसी इक्वल्स टू केसी लिखवाए हैं, मतलब इसका जो अरे तो मॉडिफाई किस में हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम हम ये देखो, Kc का वैल्यू तुमको कब पूछा जाएगा? इक्विलिब्रियम पे ही पूछा जाएगा ना, और तो Kc कभी भी डिफाइन नहीं होता है। तो Kc हमेशा कब डिफाइन होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही डिफाइन होगा। तो इक्विलिब्रियम में बताएं, इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशन होता है? ई ऑफ सेल 0 हो जाता है, होता है। डेल्टा 0 होता है। डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। तो ई ऑफ सेल अगर 0 हो गया तो यहाँ पर एक्सप्रेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ई नॉट सेल इज ई नॉट इक्वल टू 0.06 जीरो बाय एन। फाइव 0.0591 बाय एन बाय और लॉग लॉग केसी। केसी। तो बस यहाँ से यही केसी का वैल्यू तुमको निकालना है। तो केसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ई नॉट सेल निकालना होगा। ए नॉट सेल निकालना होगा। तो बस ए नॉट सेल निकालो और एन का वैल्यू निकालना होगा। हाँ, वो तो फाइनल तो इक्वेशन है। वहां पे तुम पहले कन्वर्ट करो, पहले वो लिखो कि रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा होगा, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। तभी तो हम लोग ये इनॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ना। उसके बाद नेट इक्वेशन लिखो, चलो करके देखो तो। सर और यहाँ, हाँ बोलो। सर ये जो log QC था सर, वो KC में कैसे कन्वर्ट होता है? केसी में कैसे कन्वर्ट होता है? ये केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो हाँ सर। तो उसमें बताया गया होगा ना। क्यूसी जो होता है वो रिएक्शन कोशेंट होता है। वो हाँ रिएक्शन के किसी भी ड्यूरेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। रिएक्शन स्टार्ट होने के कभी भी हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं।
लेकिन केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हो जाएगा तभी डिफाइन होगा। तो जब भी केसी पूछा जाए मतलब क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तुमको पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको पता है कि ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये तो करवा चुके हैं लास्ट क्लास में। हाँ। तो बस यहाँ से निकालो, केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये डेटा तुम लोग देख लेना इसका, बुक में देखो, डेटा देख लेना इसका दिया हुआ है। पहले इसमें क्या करोगे, रिएक्शन एट लिखोगे, एनोड क्या हो रहा है, रिएक्शन एट एनोड कौन सा हो रहा है बताओ तो। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका आई का, आई माइनस का, 2i माइनस आई से माइनस। तो 2i माइनस जो है ये I2 में कन्वर्ट कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है। ये हो गया रिएक्शन एट एनोड हो रहा है। रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा बताओ। कैथोड में 2Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2 प्लस में। 2Fe3 प्लस जो जा रहा है ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Fe2 प्लस में। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के नेट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, यही 2i माइनस प्लस 2Fe3 प्लस, और इधर आ गया I2 और प्लस 2Fe2 प्लस। ठीक है, अब नेट इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बताओ, 2। इनर्ट सेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इनर्ट सेल का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस वाला, यही आ रहा है ना। हाँ। तो उसमें टेबल में चेक करो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जाने में, Fe3 प्लस Fe2 प्लस देखो, देखो टेबल में कितना है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है तो उसका 0.77 0.77 दिया हुआ है वोल्ट। चलो अब इसका ये बताना, हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए एनोड का। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये उसका उल्टा। I2 से IU माइनस, यही वाला चाहिए ना हमको वैल्यू, हाँ। I2 से IU माइनस। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका डेटा देखो कितना दिया हुआ है, 0.54। 0.54। चलो तब तो ये दोनों डेटा हमको मिल गया, कैथोड का 0.77 वोल्ट और इसका 0.54 वोल्ट। तो कितना सर आ जाएगा, इसमें उल्टा नहीं होगा ना, उससे डिपेंड नहीं करेगा, उल्टा हम लोग लिए है ना। उल्टा कहाँ लिए हैं, ये डेटा जो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है ना बुक में, देखो तो। हाँ। तो हमको चाहिए भी फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल ही तो चाहिए ना, समझ में आ रहा है। हाँ। अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा दिया रहता तब उसको हम लोग माइनस करते, डेटा रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है और हमको चाहिए भी रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए फॉर्मूला में, समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है, 0.23। 0.23 वोल्ट। चलो तब ये आ गया, अब अप्लाई करो। हमको इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम हमको पता है, इक्विलिब्रियम पे नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाता है, ए नॉट सेल इक्वल टू 0.06 बाय n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग केसी आ लॉग जाएगा, केसी। है ना। हाँ। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कर लोगे अब, बस हाँ। कैलकुलेशन ही करना है तुमको। ये इनॉट सेल का वैल्यू हमको पता है 0.23, ये 0.06 बाय 2 हो जाएगा, और ये लॉग केसी, तो ये बस ये केसी निकालना है हमको, एंटी लॉग लेना होगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ से केसी फाइंड आउट हो जाएगा, यह सॉल्व कर लेना। अब डेल्टा जी नॉट का अगर वैल्यू तुमसे पूछा जाए तो, एट एक इक्वेशन तुम लोग को बताए थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट
प्लस ये सॉरी क्या था बताओ, RT कुछ था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC। आवाज आ रहा है क्या? हाँ रहा सर। आ रहा सर। हाँ तो क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी LNC बोल रहा है। एल एन क्यू इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे बताए थे कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जीरो जीरो हो हो जाता जाता है। तो डेल्टा जी अगर जीरो हो जाता है तो यहाँ से इक्विलिब्रियम पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, या है। फिर इसको माइनस जी R। नॉट ऊपर, हाँ इक्विलिब्रियम पे ये बताया था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी RT और ln एल एन KC। के आ जाएगा KC। यहाँ पे, के सी आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू भी हमको पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ए नॉट सेल लिख सकते हैं हम लोग। यस। हम्म, यस सर। हाँ तो यहाँ से भी निकाल सकते हो केसी का वैल्यू। डेल्टा जी अगर तुमसे पूछा जाए तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा यहाँ से, एन एफ ए नॉट सेल। तो ए नॉट सेल हम लोग निकाल चुके हैं, और ये माइनस आर टी एल एन के सी, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद एन का वैल्यू तुमको पता है, एफ का वैल्यू पता है, ए नॉट का वैल्यू पता है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। सर, ऊपर वाले में n का वैल्यू तो 2 हो जाएगा ना। हाँ एन का वैल्यू 2 ही रहेगा नेट इक्वेशन में जो आएगा। ठीक है, यस सर। चलो कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। चलो, तो ये हो गया नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन से इसमें क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लेना, तुम लोग बुकलेट मिला है ना इसका। सर उसमें से log KC इक्वल्स टू 23/3 आ रहा है, तो उसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में? एंटी लॉग करने आता है? नहीं आता सर सही से। नहीं आता अरे सर। एंटी लॉग बताया गया होगा ना आयनिक इक्विलिब्रियम में। लॉग बताए थे। सर बेस 10 जो लेके करते हैं। हाँ एंटी लॉग निकालने थोड़ा बहुत तो बताया गया होगा, ये तो जरूरत पड़ा ही होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। पढ़ा तो था सर। तो एक बार देख लेना उसमें, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ तो एक बार वो कैलकुलेशन देख लेना, नहीं तो एंटी लॉग का एक टेबल आता है, तो लॉग टेबल वो डिफिकल्ट है, तुमको जनरली ऐसा डेटा दिया रहेगा कि आसानी से एंटी लॉग निकाल सको, एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा, तुमको टफ नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो एक बार उसमें रिवाइज कर लेना, वो आयनिक वाले में बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो एक बार देख लेना। चलो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक होता है कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल एक्चुअली क्या है, ये एक स्पेशल टाइप है गैल्वेनिक सेल का। तो इसमें लिख लो इन दिस टाइप, ये लिखते जाना साथ में, इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल the electrodes in both the half cell are same। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? देखो गैल्वेनिक सेल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें देखे होगे ना कि इलेक्ट्रोड जो होता है एक कैथोडिक वाले में अलग रहता है और एनोडिक वाले में अलग रहता है ना। जितने भी गैल्वेनिक सेल अभी तक हम लोग देखे हैं उसमें कैथोडिक कंपार्टमेंट में अलग इलेक्ट्रोड रहेगा और एनोडिक कंपार्टमेंट में अलग रहेगा। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है गैल्वेनिक सेल का जिसमें कि दोनों हाफ सेल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रोड सेम ही रहेंगे, एक ही मेटल का रहेगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर एक ही मेटल का इलेक्ट्रोड अगर रहेगा तो उसमें बताना ई नॉट सेल का वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? बोलो, ये बात समझ में आया? दोनों सेम रहेगा बताओ, तो सर 0 क्यों नहीं समझ में आया सही से। अगर सेम ही मेटल का है हम्म, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये हम लोग ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हाँ, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो सेम मेटल का है तो उसका जो कैथोड का पोटेंशियल होगा एनोड का पोटेंशियल दोनों तो
वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, हाँ, बस साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो उसका रिडक्शन पोटेंशियल x दिया हुआ है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसका x है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ। -x। सर -x। हेलो हाँ हेलो, सर, आवाज आ रहा है क्या? अब आ रहा है सर, पहले नहीं आ रहा था। तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो? हम लोग नहीं गायब हुए थे सर, आपका आवाज गायब हो गया था। चलो आपका आवाज गायब हो गया था सर। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या बता रहे थे, कंसंट्रेशन सेल है तो हाँ। एक स्पेशल टाइप होता है गैल्वेनिक सेल का, जिसमें कि इलेक्ट्रोड जो होगा दोनों में सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रोड अगर सेम रहेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में, देखो ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर सेम ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो देखो अलग अलग यूज करते थे तो उसमें क्या होता था कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता था और दूसरे एलिमेंट का क्या होता था, दूसरे एलिमेंट का क्या होता था बताओ, रिडक्शन होता था, हम्म। होता था ना वहां पे। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम ही एलिमेंट है, तो सेम ही एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो फिर उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? हम्म। तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसका रिडक्शन ही होगा, ठीक है। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है। सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेम है तो या फिर या, हाँ बोलो। स्क्रीन सर सर। स्क्रीन विजुअल नहीं है। हाँ अभी दिख रहा है ना, नहीं। ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा है, आ रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। अरे ठीक है, चलो हाँ, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। अब दिख सर रहा है ना? बता रहे थे कि इसका x मान है तो उसका -x होगा ना। हाँ चलो देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रोड दोनों में सेम है, तो जैसे मान लेते हैं कोई एम एम मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग एम मेटल का इलेक्ट्रोड है। तो एक साइड हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड किसको लिखते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ जल्दी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अरे नोटेशन तो बता चुके हैं, बोलो। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये देखो, एम से ये जा रहा है एम प्लस में, एम प्लस एक्स, एम एक्स प्लस में, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। एम ये जीरो होगा, सॉलिड फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कन्वर्ट हो रहा है एक्स प्लस में, ठीक है। इसका कंसेंट्रेशन कुछ मान लेते हैं हम लोग C1 है, ठीक है, और ये इधर इसी सेम मेटल का रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो ये क्या आ रहा है, एम प्लस एक्वस जो है ये एक्स प्लस से किस में जा रहा होगा, रिडक्शन में हम लोग अगर बात करेंगे तो एम में जा रहा होगा, एम सॉलिड में। ये बात क्लियर है? और इसका कंसेंट्रेशन मान लेते हैं कुछ C2 है, ठीक है। हेलो, यस सर।
ये विजिबल है ना? हाँ चलो अब यहाँ पे तुम लोग बताना फॉर्मूला क्या था। इज सेल इक्वल टू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ई नॉट सेल। हाँ ये उसका नर्स्ट इक्वेशन पहले लिख रहा है। नर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? 0.0591 बाय एन एन और इंटू लॉग लॉग क्यू क्यूसी मान लेते हैं। ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन है। पहले हम लोग ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ई नॉट सेल में क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही यूज करते हैं हम लोग। यही यूज करते हैं, बताओ। हाँ तो कैथोड और एनोड जो है ये दोनों तो सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हम लोग इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं? सेम लिए हैं। सेम तो जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का होगा, एक्स अगर एज्यूम किए, ये मान लो हमको दिया हुआ है गिवन ई नॉट एम एक्स प्लस एम जा रहा है, इसका वैल्यू एक्स दिया हुआ है, ये गिवन। ठीक है, मतलब एम का जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स। तो अब हमको पता है कि यहाँ कैथोड और एनोड दोनों जो है सेम ही मेटल का बना हुआ है ना? मतलब कैथोड में भी वही मेटल एम ही यूज हुआ है और एनोड में भी वही मेटल एम ही यूज हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का अगर एक्स है, तो एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। तो सर उसका उल्टा होना चाहिए था सर। उल्टा होना चाहिए? क्यों उल्टा होगा? हम लोग यहाँ दोनों केस में रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन हाँ थोड़ी ना ले रहे हैं, तब तो उल्टा करते हैं। यस सर। बात समझ में आ रहा है? हाँ पहले वाले केस में भी हम लोग क्या ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं, और दूसरे वाले केस में भी हम लोग क्या ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं। और हमको पता है कि कैथोड और एनोड दोनों में क्या है? सेम ही एलिमेंट यूज हुआ है, सेम ही मटेरियल यूज हुआ है। तो उसका वैल्यू तो क्या रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू रहेगा वो तो सेम ही वैल्यू सेम रहेगा है। ना। सेम है, तो अगर इसका x मान लिए तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा? एक्स x ही रहेगा। तो x माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि कंसंट्रेशन सेल का जो ई नॉट का वैल्यू होता है, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा उस केस में? हमेशा कितना रहेगा? जीरो। कितना रहेगा बताओ? जीरो रहेगा। जीरो रहेगा। अब अगर ई नॉट सेल का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये सेल फंक्शन कैसे कर रहा है? तो सेल फंक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेल फंक्शन करता है, बिकॉज कंसंट्रेशन जो है दोनों सेल में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। पहले वाले सेल में कंसंट्रेशन C1 है और दूसरे वाले सेल में कंसंट्रेशन C2 है। इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये सेल काम करता है। अगर कंसंट्रेशन भी अगर सेम कर दें तो फिर सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि कंसंट्रेशन अगर सेम कर दोगे तो फिर ऊपर नीचे एक्सप्रेशन यहाँ पे QC अगर लिखोगे, तो यहाँ देखो नेट इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें, इससे नेट इक्वेशन क्या आ जाएगा बताओ तो? नेट इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो तो इसमें? पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखोगे। ऑक्सीडेशन वाला क्या आ जाएगा? ये जो है M, एम ये प्लस M x प्लस में जा रहा है और ये x इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और ये mx प्लस जो है ये x इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया? M में कन्वर्ट हो गया। तो इन दोनों का ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एम प्लस एम एक्स प्लस, दोनों तरफ तो सेम ही आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन तो अलग अलग है ना। हाँ बस वो जो चलो रिजल्ट सेम है। ये M है, एक्स एक्स कट गया दोनों साइड, M प्लस एम एक्स प्लस। अब ये एम एक्स प्लस जो आया ये रिडक्शन वाला है। रिडक्शन वाले का देखो यहाँ कंसंट्रेशन कितना है? C2 C1 है। ओ सॉरी रिडक्शन वाले का कंसंट्रेशन कितना है? C2 C2 है। है ना। ठीक है, और इस साइड जो mx प्लस लिख रहा है ये ऑक्सीडेशन वाला है। ऑक्सीडेशन वाले का कंसंट्रेशन है C1। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस M। क्लियर है? अब जो इसका QC का वैल्यू लिखोगे तो QC में क्या आएगा? एक्सप्रेशन बताओ तो। तो कंसंट्रेशन ऑफ mx प्लस आएगा और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ mx प्लस ये एक्स दूसरा प्लस वाला है C2 ना। वाला है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? C1 बाय C2। क्लियर है? होगा ये? यस सर। तो अगर ये C1 बाय C2 आ रहा है, अब देखो अगर ये दोनों कंसंट्रेशन अगर C1 C2 इक्वल हो जाता तो इसका वैल्यू क्या आ जाता? 1 हो जाता QC का वैल्यू।
QC अगर 1 कर देते तो log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है बताओ? log 1 का वैल्यू 0। 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है ना। तो देखो log 1 0 हो गया तो ये से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया और E नॉट सेल भी 0 है। तो E ऑफ सेल क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो E नॉट सेल अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ? सेल फंक्शन कर रहा है क्या? 0 हो गया तब तो फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाता है, उस समय हम लोग बोलते हैं कि ई ऑफ सेल 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेल फंक्शन कराने के लिए क्या करते हैं? सेम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम लोग दोनों में, दोनों कंपार्टमेंट में सेम इलेक्ट्रोड है, बट उसको फंक्शनल कराने के लिए क्या किया जाता है? दोनों साइड कंसंट्रेशन चेंज कर कंसंट्रेशन डिफरेंट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेना कि बट ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन सेल फिर काम कैसे करता है। तो ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन इन both the half cells, the galvanic cell is visible। ठीक है, तो इसलिए गैल्वेनिक सेल जो होता है फिजिबल होता है। डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से ये गैल्वेनिक सेल काम करता है। तब गैल्वेनिक सेल अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे देखो नर्स इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ई ऑफ सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस माइनस 0.05 बाय एन बाय और log QC, है ना। लॉग की। अब देखो इसमें ई नॉट सेल का वैल्यू तो 0 आ गया, तो हम्म कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगा बताओ? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय एन। यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है बताओ दोनों इक्वेशन में? ओवरऑल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? एक्स इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है ना। और log QC का वैल्यू कितना आया था बताओ? C1/C2। C1/C2, तो ये क्या आ गया? C1/C2, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। कंसंट्रेशन सेल के लिए ये नर्स इक्वेशन हो गया। अब C1 ध्यान रखना, C1 किसका कंसंट्रेशन है? C1 ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल का कंसंट्रेशन है, और C2 किसका कंसंट्रेशन है? रिडक्शन वाले का। रिडक्शन वाले हाफ सेल का। ठीक है, तो ये ऊपर से देख लेना, वो सारा सेम ही हो यहाँ से। ये हम लोग कंसंट्रेशन सेल के लिए ये एक्सप्रेशन नर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लो। इसमें क्वेश्चन देखना, बुकलेट में दिया होगा कंसंट्रेशन सेल के ऊपर। बुकलेट मिला है ना इसका? हेलो, बुकलेट मिला है ना इसका? PDF फॉर्म बुकलेट शायद नहीं मिला है। नहीं मिला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? नहीं, एक चलो बार ठीक चेक है। कर लो। नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला तब। चलो ठीक है, आज PDF सेंड करवा देंगे। ठीक है, PDF मिल जाएगा तो उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर, नर्स सेल और नर्स इक्वेशन और ये कंसंट्रेशन सेल, और जो पहले टॉपिक बताए उसके बेसिस पे ही। लिख लिया क्या इसको? लिख लिए हम, बाकी का सर रुक जाए थोड़ा। तो यहाँ पे देखो वो चीज जो बता रहे थे
कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, इनर्ट सेल का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखो दोनों सेमी मटेरियल का बना हुआ है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर x है तो कैथोड कैथोड में भी वही सेम मटेरियल है और एनोड में भी सेम मेटल है, तो उसका दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, x माइनस एक्स ही रहेगा ना। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कंसंट्रेशन सेल अगर मेंशन किया हुआ है तो उसका इनोट का वैल्यू, इनोट सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और उसका ई ऑफ सेल हम लोग ये नर्स्ट इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। अब दोनों कंसंट्रेशन काम क्यों करता है, ये कंसंट्रेशन सेल वर्किंग क्यों होता है, फिजिबल क्यों होता है, बिकॉज दोनों कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन दोनों का क्या लिया जाता है, वो डिफरेंट लिया जाता है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता तो फिर तो वो वर्क ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन डिफरेंट किया जाता है उसका। हो गया ना? हो गया। हाँ सर हो गया। अमृत नहीं है आज? अमृत ज्वाइन किया है? नहीं किया है अमृत नहीं सर। नहीं किया है? ना। चलो चलो ठीक है, तो ये हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, कंसंट्रेशन सेल हो गया। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ये लिख लो। किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक्स? नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, हम लोग जो लिख रहे हैं हेडिंग लिख लो, सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो जो सीरीज दिया हुआ है ना तुम्हारे उसमें, टेबल दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना वो टेबल सारे वैल्यूज के साथ। दिया हुआ है। हाँ, तो वो एक्चुअली एक सीरीज बना हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो वैल्यूज दिया हुआ है ना सबका, रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ है, उसी को हम लोग जो पूरा टॉप टू बॉटम, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देख करके बताओ तो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है, तो उससे हम लोग, उसका एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उससे कंक्लूजन हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं वो सीरीज देख के। ठीक है, तो तो ये ध्यान रखना। कैसे है? बोलो। उसको निकालता कैसे है? उसको निकालते कैसे हैं तो वो बताए थे ना, उसको निकालने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो लास्ट क्लास में बताए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। लास्ट क्लास में करवाए थे ना, जो कॉपर का जो हम लोग कराए थे हाइड्रोजन के साथ। तो एक डायरेक्टली वो निकल नहीं सकता है, ठीक है, उसमें हम लोग तभी तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे थे, वो रेफरेंस की तरह काम कर रहा था, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है। ठीक है, तो वो सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही आता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है तभी उससे वैल्यू कैलकुलेट होता है। ठीक है, चलो अब इससे ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये देख लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या कंक्लूड किया जा सकता है। पहला है, देखो, हाइयर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा है तो उसका टेंडेंसी रिड्यूस होने का भी क्या होगा। अगर मान लो किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या रिड्यूस होना चाहेगा, बताओ तो। रिड्यूस होना चाहेगा। रिड्यूस होना चाहेगा, तो यही चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मोर इज इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। और अगर जितना ज्यादा उसका टेंडेंसी होगा रिड्यूस होने का, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो आयन या फिर कंपाउंड जो होगा, अगर उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा हुआ, उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ज्यादा, और वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। बायो में सर 1 घंटा 1.5 घंटा चाटेंगे भाई, आज तो हम बर्बाद हो गए। सेकंड पॉइंट है कि मेटल्स which are higher in the electrochemical series, metals which are higher in the electrochemical series can displace those metals which is lower in the series। जो मेटल जो है हायर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो लोअर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये देखो एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये वाला रिएक्शन है CuSO4 प्लस Na, तो यहाँ कॉपर और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? ये तो डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़े हो ना, कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है बताओ? सोडियम। तो ये डिस्प्लेस कर देगा आसानी से, क्या बना लेगा Na2SO4 और प्लस Cu। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा क्यों नहीं होता है, इसको हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। Na2SO4 ये वाला रिएक्शन होगा क्या? Cu कॉपर कभी भी सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर लगता है कहीं चल गए होंगे। क्या चंदन? सर चंदन हाँ ठीक है ना? ठीक है। देख रहे होगा आवाज थोड़ा लगी रहा दिख रहा है इधर। हेलो, अभी Yes, आ sir. रहा है आवाज? हाँ आ, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ चलो, क्या बता रहे थे? हाँ, ये देखो सेकंड वाला जो अभी दिख रहा है ना, बोलो। यस सर दिख हेलो, रहा है। चलो ये वाला देखो, सेकंड वाला जो हम लोग रिएक्शन लिखे हैं, ये रिएक्शन फिजिबल है क्या? नहीं नहीं है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो हमको प्रूव करके बताना है। तो ये एक चीज ये बताए थे कि किसी भी रिएक्शन में अगर इनॉट सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये प्रोसेस क्या होता है? फिजिबल होता है। और spontaneous इनॉट सेल अगर लेस देन 0 हो गया तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फिजिबल है या नहीं। इसका इनॉट सेल निकालोगे तो इनॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो मान लेते हैं कि अगर ये रिएक्शन होता तो यहाँ देखो, ये 0 से ये +2 में जा रहा है और ये +1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा बताओ?
रिडक्शन होगा। कैथोड पे कौन सा होगा? रिडक्शन होगा ना। और रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है? सोडियम का हो रहा है। हो रहा है सोडियम का, देख लो आ रहा है ना। सोडियम +1 से जा रहा है 0 पे, तो इसका रिडक्शन ही हो रहा है ना। हेलो। तो दूसरे वाले में ना। हाँ दूसरे वाले में, यही वाला तो प्रूव करना है हमको। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? सोडियम का हो रहा है ना। हम्म, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। अब देखो तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? टेबल में देखो जल्दी से, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। बता रहे सर, सोडियम का एन है -2.71। -2.71, ठीक है, यस। अब देखो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखो कितना है? 0.52। कॉपर का कॉपर सर Cu2+ का ना। Cu's, ये वाला Cu2+ से Cu में, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.34। 0.34। तब देखो 0.34 वोल्ट, तो ये क्या आएगा? <<0 आ रहा है या >0 आ रहा है? तो 3.05 आ जाएगा। या लेस <<0, इनवर्ट सेल का वैल्यू क्या आ गया? <<0। तो <<0 आ गया, तो ये प्रोसेस फिजिबल होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसीलिए ये डिस्प्लेस, नहीं कॉपर कर। जो है ये सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? इसको हम लोग प्रूव भी कर दिए, क्योंकि इसके लिए इनॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाता है? <<0। ठीक है, तो ये सारा रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाया गया है ना, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो गए ना एक, तो वो सारा चीज जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर ही वो बेस्ड है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो कि मेटल्स which are above than hydrogen in the electrochemical series produces hydrogen gas with dilute acid। ये भी पढ़े होगे कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये देखे थे। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रहता है, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल वो दे रहे थे क्या हाइड्रोजन गैस? नहीं। नहीं दे रहे थे। याद है कि नहीं वो रिएक्टिविटी सीरीज जो पढ़े होगे तुम लोग क्लास 10th में? हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे हम लोग। जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, जो नीचे है उसके वो हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? तो उसको भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि उस केस में जो इनॉट सेल का वैल्यू आएगा ना, तुम्हारा इनॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा? <<0 आ जाएगा। समझ आया? जैसे इसको हम लोग प्रूव किए ना, ये वाला क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा था कॉपर सोडियम को, उसी तरह वहां भी कर सकते हो। तो उसको क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया ना। इसको अगर प्रूव करने तुमसे बोला जाए तो तुमको डेटा तुमको दिया रहेगा और डेटा से निकाल सकते हो। तो प्रूव करने बोला गया तो सिंपली क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा? क्योंकि इसका इनॉट सेल का वैल्यू निकाल लोगे। इनॉट सेल क्या आ जाएगा? <<0 आ जाएगा। और <<0 आ गया तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा? बताओ, बोलो। अगर इनॉट सेल <<0 आ गया तो प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखो। On moving down the series, electropositive nature of element decreases or
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल या फिर एलिमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग सीरीज में नीचे जाते हैं तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़े होंगे, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल का रिएक्टिविटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है, पढ़े हो ना। मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज था याद है, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम था ना वो। हेलो, यस सर। याद है? तो उसमें क्या था बताओ तो, टॉप टू बॉटम आने पे मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ता था या घटता था? मेटल का बढ़ता था। अरे डिक्रीज होता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। सबसे मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल होता है पोटाशियम था, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम आने पे मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता था। ये पढ़े भी होंगे कि तो रिएक्टिविटी ये था ना सर, लिथियम के नीचे सोडियम, तो सोडियम का ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। अरे पीरियोडिक टेबल का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम किसमें? किसकी बात कर रहे हैं, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज का बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पढ़ाया जाता है उसमें बताया गया होगा ना, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। हाँ। अब मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, तो वो एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखाया गया होगा मेटल का। रिएक्टिविटी सीरीज याद है अभी सर। हाँ, तो उसमें क्या था कि टॉप टू बॉटम आने पे मेटल का रिएक्टिविटी क्या होते जाता है, कम घटता है। होते जाता है। तो वही चीज है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे ही बनाया गया है। ठीक है, तो उस सीरीज में भी नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है मेटल का बढ़ता है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटल का घटता है। और मेटल का अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर घटेगा तो मेटल का रिएक्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा। मेटल का रिएक्टिविटी घटने का मतलब क्या हुआ कि वो उसका रेड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मेटल हम लोग देखें कि मेटल का मोस्टली टेंडेंसी क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने का। क्योंकि मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, पढ़े हो गए, मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करता है। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बोलते हैं। तो जो टॉप वाले मेटल्स होंगे उनका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही नीचे जाते जाओगे बॉटम वाले जो मेटल्स मिलेंगे तुमको, उनका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो हो गया है वो कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, as the electropositive character decreases, thermal stability of their oxides decreases। ठीक है, मेटल का जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होते जाएगा उसके ऑक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी भी घटते जाएगा। जैसे मान लो सिल्वर का ऑक्साइड है, तो सिल्वर सबसे बॉटम में आता है सीरीज में, देखोगे तो ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो कम है तो इसके ऑक्साइड देखे होगे कि बहुत ही अनस्टेबल ऑक्साइड होता है। अनस्टेबल है मतलब इसको जरा सा हीट कर दोगे तो ये सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर सॉलिड में आ गया और ऑक्सीजन गैस निकल गया इसमें। जैसे मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, HgO मान लेते हैं, ये भी अनस्टेबल होता है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इसको जरा सा हीट कर दोगे तो मर्क्यूरी प्लस O2 गैस ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल का अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो गया, डिक्रीज होते जाएगा, तो उसके थर्मल स्टेबिलिटी, उसके ऑक्साइड का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो घटते जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कंक्लूजन है जो कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे ये सारे कंक्लूजन्स डिराइव किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे
जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं 2-3 क्लास में, 3 लेक्चर हो गया है, तो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से सेल के बारे में अभी हम लोग पढ़े? गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में कन्वर्जन किसका हो रहा था? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था, बताओ तो। केमिकल इलेक्ट्रिकल में। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा था? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा था। दूसरा वाला जो हम लोग सेल पढ़ेंगे ना, वो सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो सेल है ये कौन सा सेल होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा किसमें? केमिकल में। केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप के सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन उल्टा जो था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बन रहा था उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग कैथोडिक कंपार्टमेंट अलग था, एनोडिक कंपार्टमेंट अलग था। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बुकलेट तुम लोग आज सेंड करवा देंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, नर्व्स इक्वेशन हो गया, या फिर उससे पहले कंसंट्रेशन, ये उसके बाद जो कंसंट्रेशन सेल वाला बताए, या फिर उससे पहले जो हम लोग ई नॉट सेल का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना बुकलेट से। ठीक है ना? क्लियर है सबको? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे। गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो तो उतना करके रखना। तुम लोग क्वेश्चंस जरूर बना लेना है। ये टॉपिक में जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे क्लियर नहीं होगा। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। थ्योरी देखो, फॉर्मूला सब देखो, और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना था। बुकलेट सेंड करवा दे रहे हैं आज, तुम लोग क्वेश्चंस बना लेना उससे रिलेटेड। ठीक है, चलो फिर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।